हेलो प्यारे बच्चों हम लोग जीओसी का रिवीजन ले रहे हैं। आप लोगों को मजा आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट का रिवीजन चल रहा होगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन के बारे में पढ़ेंगे। कार्ब एनाइन मतलब कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल हो चुका है। कार्ब एनाइन को स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर जस्ट रिवर्स होंगे। किसके रिवर्स होंगे? फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर के। आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। फ्री रेडिकल में भी 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उसका। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रहती है उसकी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं होती। लेकिन यहां पर कार्ब एनाइन बिल्कुल डिफरेंट होता है। 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते हैं। तो चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। सबसे पहले कार्ब एनाइन होता क्या? कार्ब एनाइन दो टर्म से मिलकर के बना है। कार्ब मीन्स कार्बन, एनाइन मीन्स नेगेटिव चार्ज, यानी ऐसी स्पीसीज जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं कार्ब एनाइन। तो चलो कार्ब एनाइन क्या होगा, स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। सबसे पहले इस पर नेगेटिव चार्ज हमने बनाया और ये इस टाइप से 3 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दी डिफरेंट एटम या ग्रुप से। हाइड्रोजन एटम भी हो सकते हैं और साथ ही साथ में ग्रुप भी हो सकते हैं। तो आज के लेक्चर में केवल इसी को डिस्क्राइब करेंगे, कार्ब एनाइन क्या होता है और उसको स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। चलो इसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए बच्चों, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखिए 1 2 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी है, यानी 3 2 6। और ये जो नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये भी यहां पर प्रेजेंट होंगे, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। यस, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल प्रेजेंट रहेंगे। और क्या होगा? यहां पर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। क्या आपको याद है जो कि मैंने आपको बताया था? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर, ऐसा कुछ बताया था मैंने। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 और लोन पेयर है 1। यहां पर टोटल कितने होंगे? 4। इसका मतलब क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहां पर लिखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा। चलो बच्चों और बात करते हैं हम। sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, ऑक्टेट कंप्लीट है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल शेप की बात करेंगे तो यहां पर इसकी जो शेप होगी वो पिरामिडल होगी, जस्ट लाइक अमोनिया। अमोनिया जैसे स्ट्रक्चर है इसलिए हम कहेंगे पिरामिडल शेप होगी इसकी। नेक्स्ट बच्चों, न्यूक्लियोफाइल है तो लुईस बेस हो सकता है क्या? लुईस बेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में लोन पेयर देने के लिए हैं। लुईस बेस है ये, लुईस बेस। केमिकल रिएक्शन में इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर देना। यही रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा और जब कभी भी ये आपका कार्ब एनाइन अटैक करेगा तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक टाइप की रिएक्शन। ठीक है बच्चों, यहां पर सबस्ट्रेट पर अगर ये अटैक करता है कार्ब एनाइन तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक, जहां जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सॉरी, उस टाइप की रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक टाइप की रिएक्शंस कहते हैं। तो चलो बच्चों यहाँ पर ये इसकी प्रॉपर्टीज है। ऑब्वियस है ये डाईमैग्नेटिक नेचर का होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है इसके पास में। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डाईमैग्नेटिक होगा ये। ठीक है बच्चों, डाईमैग्नेटिक ये इसकी स्ट्रक्चर होगी या प्रॉपर्टीज होगी। आगे की बात करते हैं बच्चों। देखिए स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो चलो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकते हैं। नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी इसके पास में है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास में है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, कार्बन की होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, यानी स्टेबिलिटी कम। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला जो ग्रुप है इसकी स्टेबिलिटी को कम करता है। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी कम होगी। प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी।
प्लस H ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, लेकिन इसको नेगेटिव चार्ज को हमें डिस्पर्स करना, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, तो डिस्पर्स करना है, स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन? जो कि माइनस 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 इफेक्ट शो करेगा। व्हाट इज माइनस माइनस माइनस? 3 बार बोला मैंने, -I -H -M। माइनस वाले इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे और प्लस वाले इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। साथ ही साथ में नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा डांस करेगा, भरतनाट्यम डांस करेगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब रेजोनेंस में जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट लेगा नेगेटिव चार्ज, उतनी ही स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? -I -M -H। ये इफेक्ट इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, यहां पर प्लस प्लस वाला इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? कम। तो 1 अपॉन क्या लिखे बच्चों? +I हो गया। यहां पर देखिए +I +H एंड +M इफेक्ट वाले हैं, इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे बच्चों? कम कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर प्लस वाले स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं, माइनस वाले बढ़ा रहे हैं। अगेन आप देखोगे नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए? रुका हुआ होना चाहिए या डांस करते हुए होना चाहिए? यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहां पर स्टेबिलिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट क्या होगा? हम देख सकते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज, डीलोकेलाइजेशन ऑफ चार्ज ये होगा। चार्ज जितना ज़्यादा डीलोकलाइज होगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चलो बच्चों आगे ही बात करते हैं। आगे देखो एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगेन सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल वही लेना पसंद करूंगा जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो आने की पॉसिबिलिटी नीट एंड जेईई मेंस में ज़्यादा होते हैं। उससे ज़्यादा अगर टफ लेना है तो डेफिनेटली फिर हम एडवांस वगैरह के एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन अभी पर्पस नीट और जेईई मेंस के हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज A, मिथाइड आयन बोलेंगे इसको, या मिथाइल कार्ब एनाइन, इथाइल कार्ब एनाइन। फिर C वाला केस होगा आइसोप्रोपाइल कार्ब एनाइन, एंड D है वो टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब एनाइन होगा बच्चों, टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब एनाइन। आप देख सकते हैं कि ABCD में A में H जुड़ा हुआ है, कार्बन से H जुड़ा हुआ। H का इफेक्ट क्या होता है बच्चों? 0 मतलब क्या इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या? नहीं। ओके, यहां पर देखिए मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल का कौन सा इफेक्ट होगा? +I इफेक्ट होगा। +I इफेक्ट है, इसका मतलब क्या होगा? यहां पर +I लिखना पड़ेगा हमें। ओके बच्चों, नेक्स्ट ये बात करते हैं। 2 ग्रुप का +I इफेक्ट इसमें नजर आ रहा है, जिस कार्बन से नेगेटिव चार्ज कनेक्टेड है उसके साथ में 2 मिथाइल ग्रुप है, तो यहां पर +I इफेक्ट क्या होगा? मोर होगा, ठीक है। और 3 ग्रुप का +I इफेक्ट है, तो +I इफेक्ट क्या होगा? यहाँ पर मैक्सिमम होगा। ये सिचुएशन है बच्चों। ABCD में अगर देखते हैं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? +I इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम 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 होती जाएगी। तो यहाँ पर देखोगे प्लस यानी स्टेबिलिटी यहाँ पे लिखूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I, और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। +I इसमें सबसे ज़्यादा था, स्टेबिलिटी सबसे कम। इसमें +I इफेक्ट कुछ भी नहीं है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा बच्चों क्या होगा? सबसे ज़्यादा A का, B एंड C में हम प्रायोरिटी देंगे B को प्रायोरिटी दें। C एंड D में C को देंगे क्योंकि +I इफेक्ट इसमें ज़्यादा तो है लेकिन सबसे ज़्यादा से भी कम है, तो यहाँ पर C एंड D। इस टाइप से हम देख सकते हैं बच्चों इसकी स्टेबिलिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, CH2 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, एक Cl मैंने यहाँ पर अटैच किया, क्या? Cla। B की बात करेंगे, CHCl2 नेगेटिव, CCl3 नेगेटिव, और D में हम देखेंगे बच्चों CH3 नेगेटिव, ये वाला होगा। आप देख सकते हैं कि कौन से ग्रुप की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बच्चों। अच्छा एग्जाम्पल है, कैसे देखा? Cl ग्रुप है, कौन सा इफेक्ट शो करेगा? -I इफेक्ट शो करेगा। क्या Cl का -M इफेक्ट भी होता है क्या? D ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। थर्ड पीरियड एलिमेंट सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, मोस्टली ये यूज में आते हैं केमिस्ट्री के अंदर, OC के अंदर,
ठीक है। एल्यूमिनियम मेटल है वो नहीं आएगा, मैग्नीशियम भी नहीं आएगा, और थर्ड पीरियड से बिलो एलिमेंट है उनमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होती है, ठीक है ना। हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं, तो हम कहेंगे नहीं शो करते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर देखिए CH2Cl है, यानी मोनोक्लोरो मिथाइल कार्बोनेट, डाइक्लोरो, ट्राइक्लोरो और मिथाइल। इसमें आप देखोगे -I -M भी शो करता है। -I -M ज़्यादा होगा, मोर लिख देता हूँ यहाँ पर, दोनों ही ज़्यादा होंगे। यस, ये दोनों के दोनों ही ज़्यादा होंगे। और इसमें 3 Cl है, 3 Cl का -I एंड -M है, -M ये दोनों के दोनों ही सबसे ज़्यादा होंगे मैक्सिमम इस वाले केस में। और यहाँ पर आई इफेक्ट तो है ही नहीं, तो किसी तरह का कोई इफेक्ट अप्लाई ही नहीं होगा। H ना तो आई इफेक्ट शो करता है, ना ही हम कहेंगे यहाँ पर रेजोनेंस शो करता है, क्योंकि CH बॉन्ड के बेसिस पर ही हमने कंपैरिजन किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी C वाले स्ट्रक्चर की, क्योंकि Cl एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा, 3 Cl ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ऑब्वियस स्टेबिलिटी ऑर्डर है इज इक्वल टू क्या होगा, C में सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्या होगा B, फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए आपका A होगा, और उसके बाद में D हो गया। C, B, A एंड D इस टाइप से इसको रखा गया है, ठीक है बच्चों। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा। चलो इलेक्ट्रॉन की डांसिंग भी करवा देते हैं यार, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन के बेसिस पर एग्जांपल लेंगे हम, डांस कैसे करता है देखते हैं। यहां पर देखो, ये वाले स्ट्रक्चर ली, A वाले स्ट्रक्चर, B स्ट्रक्चर, इस टाइप से हमने लिया। C स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज C स्ट्रक्चर में, एंड D स्ट्रक्चर हम देखेंगे 1 2 3 एंड ये नेगेटिव चार्ज। बच्चों A B C एंड D हम देखते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, भरतनाट्यम डांस कर सकता है, कुचिपुड़ी भी कर सकता है, जो भी आप देखो उस टाइप के डांसिंग में पार्टिसिपेट लेगा, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेगा। यहाँ से यहाँ पर चार्ज शिफ्ट हो रहा है, ऑब्वियस 2RS बनेगी इसमें। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से फिर यहाँ पर शिफ्ट होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 कार्बन एटम से सेकंड पे जा रहा है, सेकंड से फिर किस पे जाएगा, थर्ड पे जाएगा, यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ 3 पोजीशन पर होगा। फर्स्ट से यहाँ पर, फिर यहाँ पर 3 कार्बन पे जा रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3RS बन गई, फर्स्ट कार्बन, फिर थर्ड कार्बन, फिर फिफ्थ कार्बन, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन अगर देखिए कार्बन की, तो फर्स्ट से थर्ड पर, थर्ड से फिफ्थ पर जा रहा है, लेकिन 3 कार्बन पे जाएगा। यहां पर देखिए ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के साथ में डांस कर रहा है, यस, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज भी है, यहां से यहां पर डांस करेगा इसके साथ में। ओके, नेगेटिव चार्ज है, ये भी डांस करेगा। समस्या क्या है यहां पर, समस्या बड़ी हो गई है। अब पूछो क्यों, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड भी इसके साथ में डांस कर रहा है, ये इसके साथ में डांस कर रहा है, 2RS तो बन ही सकती है, ये नेगेटिव चार्ज ये यहां से यहां पे शिफ्ट होगा। लेकिन एक समस्या होगी, यहां पर भी 2RS है, यहां पर भी 2RS है, 2RS है, तो ऐसी सिचुएशन में देखो डबल सिंगल डबल, जब ये डबल बॉन्ड इसके साथ में डांस करेगा तो ये नहीं कर सकता, मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं लेगा, तो थोड़े से मोमेंट के लिए इसका लोकलाइजेशन हो जाएगा। यस, इसका लोकलाइजेशन हो गया। यहां पर ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां पे जाएगा, यहां से यहां पे जाएगा, फ्रीक्वेंटली डांस करेगा, लेकिन यहां पर रेजोनेंस कम हो गया बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड, और इसे हम बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस। क्रॉस रेजोनेंस की वजह से इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी स्लाइटली कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका लोकलाइजेशन होने लगता है, ये डांस नहीं कर सकता है, चार्ज का सेपरेशन ज्यादा नहीं हो पाएगा। यहां पर देखते हैं बच्चों, फर्स्ट कार्बन से थर्ड कार्बन पे मूव करेगा, थर्ड से फिफ्थ कार्बन पर, और फिफ्थ से सेवंथ कार्बन पर ये मूव करेगा। टोटल RS बनेगी 4RS बन जाएगी। कितनी बन जाएगी बच्चों? 4। फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फिफ्थ, फिफ्थ से सेवंथ, ये हो गया। तो यहाँ पे 4RS, यहाँ पे 2RS, यहाँ पे 2RS, यहाँ पे भी 3RS। स्टेबिलिटी ऑर्डर जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी बच्चों? स्टेबिलिटी होती है। तो ऑब्वियस सबसे पहले दिल्ली आ गया, यहाँ पर दिल्ली आ गया।
बी एंड सी में अगर हम देखते हैं तो बी के अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी 3, लेकिन यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, क्या करें, कौन सा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, आंसर मिलना चाहिए मुझे, जल्दी से सोच के बताओ फटाफट, चैट बॉक्स में आप दे सकते हो। तो क्या होगा बच्चों, यहां पर हम देखते हैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, इसकी भी 2, लेकिन ये क्रॉस रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी कम होगी, कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम जबकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। नो डाउट यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है, तो माइनस आई इफेक्ट लेस डोमिनेंट होगा, क्रॉस रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेंट होता है, यानी रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेंट होता है, इसलिए हम इसको पहले प्रायोरिटी देंगे। यानी ए आएगा आगरा, उसके बाद में चेन्नई, चेन्नई को सबके बाद में जगह मिली इसमें। चलो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, CH2 नेगेटिव, इसके साथ में नाइट्रो ग्रुप ऐड किया मैंने, ए बी स्ट्रक्चर, इसमें साइनाइड जो कि बहुत टेस्टी होता है, ये ग्रुप ऐड किया, सी वाले में NH2 CH2 नेगेटिव, और डी वाले में हम देखेंगे डी में Cl CH2 नेगेटिव। आप देखिए कि इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा और कौन सा होना चाहिए बच्चों। अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो मुझे ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए कि कौन कौन से इफेक्ट कार्बन आयन से जुड़े हुए हैं, यानी कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, पहले ग्रुप जुड़े होंगे तभी उसका इफेक्ट आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया इस टाइप से, इस वाले को अगर ऐसे एक्सपेंड किया तो मुझे एक चीज क्लियरली समझ में आती है, क्या नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ में भरतनाट्यम डांस करेगा। यस, नेगेटिव चार्ज आराम से डांस कर सकता, माइनस एम इफेक्ट शो करता है जो कि मैक्सिमम होगा, क्योंकि NO2 का माइनस एम इफेक्ट मैक्सिमम ही होता है। चलो बच्चों और बात करते हैं साइनाइड। साइनाइड में भी यहां पर अगर तुम देखो तो N और ये C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज ये डांस करेगा, तो क्या होगा, अगेन यहां पर माइनस एम इफेक्ट होगा लेकिन मॉडरेट होगा। क्या होगा बच्चों, मॉडरेट होगा, ठीक है। यहां पर ये लोन पेयर है, ये तो यार इसके साथ में क्या शो कर रहा है, रिपल्सन भी शो करेगा। नो डाउट माइनस आई इफेक्ट होगा लेकिन माइनस आई इफेक्ट लेस होगा, इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट नहीं होता, और रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है नहीं। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में डी ऑर्बिटल भी नहीं होता, खाली भी नहीं होता भाई, तो क्या होगा, ये इसके साथ में डांस भी नहीं कर सकता। अब डांस नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी शो करेंगे, स्टेबिलिटी कम। ये वाला लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर है, दोनों के नेचर नेगेटिव नेगेटिव, लड़ने लग जाएंगे, धक्का मुक्की होगी, रिपेल होने लग जाएंगे, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। नेगेटिव चार्ज इसके साथ में डांस करेगा, यस करेगा, बिल्कुल सही बात है। यहां पर देखिए CH2 ये नेगेटिव ऐसे, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस माइनस एम इफेक्ट होगा, लेस होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 3D ऑर्बिटल यूज में आता है, जबकि बाकी में अगर देखो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है 2p। आपने केमिकल बॉन्डिंग में बचपन में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बचपन में, कि 2p ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, किससे, 3p 2p से, और 3d 2p की ओवरलैपिंग होगी, वो क्या होगी, कम होगी 2p ओवरलैपिंग से। 3d 2p की बात कर रहा हूं, तो यहां पर साइज बढ़ने के साथ साथ में रेजोनेंस कम होगा, तो एम इफेक्ट प्लेस हो गया। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, चलो पांडे जी बताइए, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा NO2 ग्रुप की होगी, NO2 ग्रुप में आएगा A। उसके बाद में कौन सा होगा बच्चों, बॉम्बे या दिल्ली को पहले प्रायोरिटी दोगे, दिल्ली तो है ही नहीं यार, ओके साइड में लिखा है, क्या भूल गया मैं, तो साइड में लिखा हुआ, तो दिल्ली को पहले प्रायोरिटी दोगे या बॉम्बे को पहले प्रायोरिटी दोगे, बॉम्बे को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। क्यों, क्योंकि माइनस एम इफेक्ट उसमें है, ज्यादा भी है, इसमें कम है। कैसे कम है, साइज की वजह से। तो बच्चों यहां पर ए के बाद में बी के बाद में क्या होगा आपका डी, और फाइनली क्या होगा सी आएगा। सी की स्टेबिलिटी, चेन्नई की स्टेबिलिटी बहुत बहुत कम है। चलो बच्चों एग्जांपल लेते हैं, देख लो। CH2 नेगेटिव चार्ज ए वाली स्ट्रक्चर ही है, बी वाली स्ट्रक्चर में आपने देखा यहां पर ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, सी स्ट्रक्चर। कभी बचपन में एल्डिहाइड का नाम तो सुना होगा। एल्डिहाइड एक ऐसा ग्रुप होता है जहां पर
एक पोलर मल्टीपल बॉन्ड होता है। डी है, डी में भी बचपन में देखा होगा, बेंजीन रिंग CH2 से जोड़ा हमने, क्या जोड़ा, एक ग्रुप ऐड करते हैं, कौन सा, मिथोक्सी का नाम सुना होगा आपने बचपन में, मिथ प्लस ऑक्सी, मिथोक्सी, IPSC नॉमेनक्लेचर में पढ़ा होगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका। पहले तो अदर ग्रुप की बात करेंगे। बेंजीन से यहाँ पे जुड़ा हुआ, पेरा पोजीशन से ही ग्रुप जुड़े हुए हैं तो पेरा पोजीशन के एटम ही लेता हूँ। यहाँ पर देखते हैं तो H जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ बच्चों, H। इसको अगर हटा करके H लिख दूं तो आप कहोगे कि हाँ H दिखाई दे रहा भाई। अब बेंजीन में कार्बन टेट्रावेलेंट ही होता है क्या, डाउटफुल है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, होता है भाई, होता है, ठीक है ना। यहाँ पर टेट्रावेलेंट ही होता है, बस उसकी फोर्थ वैलेंसी वो दिखाई नहीं देती है, हिडन रहता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में H को शो नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो H है, ये वाला H है, ये वाला H का I इफेक्ट हो गया 0 हो गया, M इफेक्ट होता ही नहीं है, H इफेक्ट तो होता ही नहीं है। बात करेंगे यहाँ पर देखो CH3 इस कार्बेनाइन के पेरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, पेरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा प्लस H इफेक्ट होगा। ओके, इसका क्या होगा, यहाँ पर एल्डिहाइड माइनस M इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन ले रहा भाई, खींच रहा, ऑक्सीजन की ये ज्यादा होगी, आर्जरीज सेकंड रूल को दिमाग में रखना, क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम अगर मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। ओके, डी की बात करेंगे, डी में क्या होगा बच्चों, यहां पर ये लोन पेयर दे रहा है, यस, प्लस M इफेक्ट हो गया, क्या हो गया, प्लस M इफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले कौन सा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, माइनस माइनस वाला बढ़ाएगा या प्लस प्लस वाला बढ़ाएगा। आप देख सकते हैं बच्चों, प्लस वाला तो स्टेबिलिटी कम करेगा, माइनस वाला स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी पांडे जी, सी की तो होगी, चेन्नई बाजी मार गया इस बार तो। ओके, फिर क्या होना चाहिए, ये भी नो इफेक्ट है, प्लस H प्लस M, प्लस M इज मोर पावरफुल, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देगा स्टेबिलिटी और कम कर देगा, यानी B के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो D वाला सबके बाद में आएगा, यानी जिस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो C के बाद में A आएगा। ओके, बॉम्बे एंड दिल्ली की अगर बात करेंगे तो बॉम्बे आएगा बच्चों, उसके बाद में फिर क्या आएगा, दिल्ली आएगा, ठीक है। चलो और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस टाइप से लेते हैं जो ज्यादा अच्छे हैं। CH2 नेगेटिव, A बेंजाइल कार्बेनाइन, ठीक है। अब ये वाली स्ट्रक्चर लेते हैं, इसमें दो बेंजीन रिंग कनेक्ट कर दी एक CH2 ग्रुप से, C वाले में आप देखोगे पांडे जी, आप यहां पर देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स इसमें हमें मिलते हैं। देखिए एक बेंजीन रिंग है तो वो कनेक्टेड है कार्बेनाइन से, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डांस करेगा इस तरह से, कौन कौन से पोजीशन पर, 1 से यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो से पेरा पर, पेरा से अगेन ऑर्थो से फिर बाहर चला जाएगा, 5RS बनेगी। जैसा कि फ्री रेडिकल कार्बेनाइन में कार्बोकेटाइन में होता है वैसा ही कार्बेनाइन में भी होता है। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, 9RS होगी और इसमें 13RS होगी अगर तीनों रिंग को मिला करके हम चेक करें तो, ठीक है ना, एज पर NCERT, ठीक है। यहां पर हम देख सकते हैं बच्चों, स्टेबिलिटी ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा फैलता है उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो यहां पे बढ़ा दो स्टेबिलिटी, किसकी बढ़ाएं, यहां पर आप देखेंगे बच्चों सबसे ज्यादा C चेन्नई की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर आया बॉम्बे और उसके बाद में आगरा की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी क्योंकि यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कम होगा। कभी आपने पढ़ा एरी कॉन्सेप्ट के बारे में, सुना था एरी कॉन्सेप्ट, सबसे पहले एरोमेटिसिटी, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है, किसका, इफेक्ट्स का, जो कि अप्लाई करना है, जो कि स्टेबिलिटी या एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में हम यूज में लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों इस वाले केस में क्या होगा, एग्जांपल देखते हैं इसका एरोमेटिसिटी का।
में एक एग्जांपल लिया मैंने, ये वाला फर्स्ट ए वाली स्ट्रक्चर, बी स्ट्रक्चर, CH2 नेगेटिव, C देख सकते हैं यहां पर, ओके। और लास्ट एंड फाइनल D, जिसमें हमने लिया ABCD, नेगेटिव चार्ज जो है यहां पर डांस करेगा। अब नेगेटिव चार्ज डांस करेगा तो बच्चों यहां पर पहली बात तो ये कि पूरी रिंग में क्या घूम सकता है क्या, यस, ये 1 से 3rd पोजीशन पे जाएगा, फिर 3rd से 5th पोजीशन पे जाएगा ऑल्टरनेट, फिर 5th से 2nd पे जाएगा, 2nd से 4th पे जाएगा, और 4th से फाइनली 1 पे आएगा। कितनी RS बनेगी? 5 RS होगी। क्या पूरी रिंग में घूम रहा है ये? यस, पूरी रिंग में घूम रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं भाई? 2 to 4 to 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन लूप हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप हो गया ये। और जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लूप होंगे तो ये आपका हो गया एरोमेटिक, और एरोमेटिक को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है अकॉर्डिंग टू एरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ ही ज्यादा होती है। तो यहां पर देखेंगे इस वाले केस में 5 RS बनेगी। कैसे पता चलेगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, 1 से ऑर्थो पर, यानी मैं कहूंगा CH2 से ऑर्थो पर, ऑर्थो से पेरा पर, पेरा से वापस से ऑर्थो, और ऑर्थो से वापस से इस पर। अब आप कहोगे कि सर एक क्वेश्चन तो यहाँ पर दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने जब घुमाया तो वापस से सेम एटम पर आया, तो वो तो रिपीटेशन हो गया ना। बेटा रिपीट तो हुआ नेगेटिव चार्ज का, लेकिन यहाँ पर जब लास्ट में नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा तो इस रिंग का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुका होगा, इसलिए काउंट करना पड़ता है 5 RS ही होगी। इसमें देखिए 1 से 3rd, 3rd से 5, यानी 3 RS इसके अंदर होगी, इसमें 5 होगा। और पांडे जी इसमें आप देखोगे तो इसमें भी 2 RS होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसको देंगे? उसको देंगे जो कि एरी कॉन्सेप्ट में पहले आता है, कौन? एरोमेटिसिटी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में आप देखेंगे सबसे पहले A आएगा, उसके बाद में क्या आएगा बच्चों? 5 को देंगे या 3 को या 2 को? तो आपका आंसर होना चाहिए B आएगा, B के बाद में C, C के बाद में D। यहां पर A B C D ये इसका ऑर्डर रहेगा। ओके बच्चों, फाइनली अगर बात करें तो एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू लेना चाहूंगा कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड फ्री रेडिकल का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। आखिर कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर कौन कौन से होंगे? कार्बेनाइन, सबसे पहले कार्बेनाइन की बात करते हैं। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? तो बच्चों अगर प्रायोरिटी देना होगा तो एरोमेटिक को सबसे पहले प्रायोरिटी देना, एरोमेटिक, ठीक है। उसके बाद में किसको प्रायोरिटी देना? -M, क्योंकि -M है वो ज्यादा पावरफुल होता है। रेजोनेंस एंड -M में अगर देखेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट वाली स्ट्रक्चर तो कार्बेनाइन में सभी के अंदर होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और मेजोमेरिक इफेक्ट दोनों का सेम ही रहेगा इसमें। तो -M इफेक्ट को पहले प्रायोरिटी देंगे, फिर -H को देंगे, फिर -I को देंगे, और उसके बाद में जिससे हम कंपैरिजन करेंगे जिसमें नो इफेक्ट हो। क्या हो? नो इफेक्ट, ना तो -I ना प्लस I हो, तो वहां पे न्यूट्रल या मैं कहूंगा नो इफेक्ट वाला ग्रुप होगा। उसके बाद में क्या होगा बच्चों? जनरली यहाँ पे CH3 नेगेटिव लिख देते हैं इस वाले केस में। कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर CH3 नेगेटिव, क्योंकि इसी पर इफेक्ट अप्लाई होगा। फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देने वाले इफेक्ट में जो प्लस इफेक्ट वीकर होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी स्ट्रॉन्ग प्लस वाले इफेक्ट के कंपैरिजन में। तो यहां पर आप देख सकते हैं +I होगा ऑर्डर, फिर +H, और उसके बाद में +M। और बच्चों इतना तो हो गया। अगर एंटी एरोमेटिक मिल जाता किसी तरह से तो एंटी एरोमेटिक को सबके बाद में प्रायोरिटी दी जाती है। ये एक सॉरी, ये एक सीक्वेंस होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर को बताने का। कार्बोकेटाइन में यही ऑर्डर उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल में बस एरोमेटिक नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा, क्योंकि फ्री रेडिकल वाले केस में एरोमेटिसिटी डेवलप ही नहीं होगी। फ्री रेडिकल कभी भी एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं हो सकता, ऑड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा वो। क्या होगा बच्चों? ऑड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो आप देख सकते हैं यहां पर कार्बोकेटाइन में अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी अगेन एरोमेटिक को तो लेना ही है, एरोमेटिक, उसके बाद में +M
ऑक्टेट कंप्लीट वाली स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। बाद में प्लस एच ले सकते हैं हम, प्लस एच, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं रेजोनेंस भी यहाँ पर लिखूंगा, प्लस आर भी यहाँ पे लिखूंगा। ऑक्टेट कंप्लीट को ज़्यादा देंगे ऑक्टेट इनकम्प्लीट के कंपैरिजन में। उसके बाद में क्या होगा, प्लस आई आप देखोगे अगेन जिसके बेसिस पर कंपैरिजन करेंगे CH3 पॉजिटिव। एंड फाइनली देखो क्या होगा बच्चों, प्लस आई सॉरी माइनस आई, यहाँ पर माइनस आई माइनस एम माइनस एच और माइनस एम लास्ट में आएगा, एंटी एरोमेटिक सबके लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। माइनस आई माइनस एच माइनस एम एंटी एरोमेटिक सबके लास्ट में, क्योंकि वो स्टेबिलिटी बहुत कम कर देता है। चलो और बात करते हैं बच्चों, यहां पर क्या होगा, फ्री रेडिकल में क्या होगा, फ्री रेडिकल के अंदर स्टेबिलिटी जो होगी वो होगी बच्चों प्लस एम को पहले प्रायोरिटी, प्लस आर दोनों साथ में रहेंगे। आफ्टर दिस प्लस एच प्लस आई, जैसा कार्बोकेटाइन वैसा का वैसा फ्री रेडिकल, लेकिन बस इसमें एरोमेटिसिटी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। कंपैरिजन करेंगे मिथाइल से, अगेन माइनस आई माइनस एच एंड अगेन माइनस एम, ठीक है बच्चों। इस तरह से आज हमारा इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया बच्चों। इन इंटरमीडिएट को यूज में लेंगे बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ में, तो आप इसको रिवाइज करते रहिए, दिल से इसको पढ़िए, समझिए, जो भी डाउट हो पूछिए और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए। थैंक यू।